हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग लूसेंट का 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस कवर कर रहे हैं। तो ये 1000 का सीरीज है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर हमने बना दिए हैं, यानी कि 650 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। तो वो सारे वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जीके का जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो चलिए, क्वेश्चन दिया गया है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ठीक है, जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 दिसंबर को, ठीक है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। तो जैसे ही हम सेशन को स्टार्ट करते हैं तो आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो आज का क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो HW आर्मी डे यानी कि थल सेना दिवस आपको बताना है, ठीक है, कि जो आर्मी डे है कब मनाया जाता है, आर्मी डे कब मनाया जाता है, ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, ठीक है, जो बॉर्डर है उसको किस नाम से पुकारा जाता है। तो उसका जो नाम है वो है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से उसे जाना जाता है। तो आप बॉर्डर भी याद रखिएगा, जो भी इंडिया के मतलब इंडिया और दूसरे कंट्री के साथ अपना जो बॉर्डर शेयर करता है उसका क्या नाम है। इसी तरह आपसे सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसको किस नाम से उस जाना जाता है, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये चीज़ आपको बताना है जो भी चीज़ें पूछ रहे हैं, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपको कितना नॉलेज है जीके का और नई नॉलेज है। तो हम तो हैं ही आपका नॉलेज बूस्ट करने के लिए। तो अगला सवाल दिया गया है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, ठीक है। सक्रिय मतलब क्या होता है? एक्टिव, यानी कि जिससे जो लवा वगैरह है वो निकलती है वो कंटिन्यू, उसको बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में है, ठीक है, उसका क्या नाम है? बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में है। अगला सवाल है कि किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं, ठीक है, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था, ठीक है। तो अमेरिका के बारे में पूछा जा रहा है कि अमेरिका ने क्या किया था? 1867 में रूस से एक राज्य खरीदा था। तो वो कौन सा राज्य था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलास्का, ठीक है, जो अलास्का है, अलास्का अमेरिका का एक स्टेट है जिसे रूस द्वारा उसने 1867 में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व विकलांग दिवस के बारे में पूछा जा रहा है कि कब मनाया जाता है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रत्येक साल 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होपमैन कप, ठीक है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है। तो बहुत बार आपको हमने बोला है पीछे के सेशन में भी कि जो भी इंपॉर्टेंट मतलब खेल से रिलेटेड कप है उसको याद रखिएगा। तो होपमैन कप जब भी पूछा जाएगा आपको कौन सा गेम याद रखना है? तो टेनिस, ठीक है, ये टेनिस से रिलेटेड है। अगला सवाल है कि नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। जब जो तेलंगाना राज्य का जब मतलब फॉर्मेशन हुआ तो उसके प्रथम मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर राव को, ठीक है, चंद्रशेखर राव को पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। कहाँ का? तेलंगाना का, ठीक है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया, ठीक है। और कब बनाया गया? तो 2014 में बनाया गया। अगला सवाल दिया गया है कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, ठीक है। जो भारत और श्रीलंका, आपने देखा होगा मैप में कि जो भारत का ये लास्ट वाला ही छोर है, यहाँ पे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। तो इसके बीच का जो खाड़ी है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका कौन सा खाड़ी है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच है। अगला सवाल है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। अरावली जो पर्वतमाला है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। जो अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो हो जाएगा गुरु शिखर। अगला सवाल है कि किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? उस देश के बारे में पूछा जा रहा है जिसका जो समुद्री सीमा है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ी है। तो कनाडा का नाम आपने सुना होगा, कनाडा जो देश है उसका समुद्री सीमा सबसे बड़ा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। तो अभी तो हमने समुद्री सीमा के बारे में बात किया, अब स्थल सीमा के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा देश है जिसका जो स्थल सीमा है, ठीक है, लैंड बॉर्डर, वो सबसे बड़ा है। तो करेक्ट आंसर आपको याद रखना है
चीन, ठीक है, जो चीन है उसका स्थल सीमा सबसे बड़ा है। तो चलिए स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो म्यांमार, जिस बर्मा की मुद्रा कौन सी है। म्यांमार देश का नाम आपने सुना होगा, जिसका पुराना नाम बर्मा हुआ करता था। तो वहाँ का मुद्रा, ठीक है, वहाँ का करेंसी पूछा गया है कि वहाँ का करेंसी क्या है, तो क्यात है, ठीक है, वहाँ का करेंसी क्या है, तो क्यात है, याद रखिएगा, क्यात वहाँ का करेंसी है, कहाँ का, म्यांमार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं। तो आपको पता होगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें लेयर है, ठीक है, अलग अलग लेयर है। तो उसमें वही पूछा जा रहा है कि जो मौसम से संबंधित परिवर्तन होता है वो वायुमंडल के किस परत में होते हैं। तो ये होते हैं क्षोभ मंडल में, ठीक है, जो क्षोभ मंडल होता है वहां पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा सागर पूछा जा रहा है, सागर, ये नहीं कि महासागर, ठीक है, सागर और महासागर अलग अलग होते हैं, तो याद रखिएगा। सागर सी को सी बोलते हैं और महासागर ओशियन को बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सागर होगा दक्षिणी चीन सागर, ठीक है, दक्षिणी चीन सागर जो कि संसार का सबसे बड़ा सागर है। अगला सवाल है गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। गौतम बुद्ध ने क्या किया था कि 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर त्याग कर दिया था, ठीक है, और ये जो घटना हुआ उसका एक नाम दिया गया है। तो उस नाम मतलब क्या कहलाती है, इसका नाम है, अब अगर हम बौद्ध धर्म में बात करें तो महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण इसका नाम है। कि जब 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने क्या किया था, अपना गृह त्याग किया था, यानी कि घर को त्याग दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है। ठीक है, जो भारत है वहाँ पे पंचवर्षीय योजना का जो अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो था हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसने भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। ठीक है, तो उस राज्य के बारे में पूछा जा रहा है कि जो अपना जो बॉर्डर है, ठीक है, उसका जो सीमा है वो चीन, नेपाल और भूटान से शेयर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, जो सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम राज्य है भारत का, वो अपना बॉर्डर किसके किसके साथ शेयर करता है, तो चीन, नेपाल और भूटान के साथ शेयर करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 669 है नाथुला दर्रा। दर्रा के बारे में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा कहाँ पे स्थित है। तो नाथुला दर्रा के बारे में पूछा जा रहा है। ये जो नाथुला दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। अभी अभी हमने सिक्किम से 2 सवाल किया, तो सिक्किम राज्य बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ हम बता दें आपको कि अगर जब भी आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, किसके दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, यहाँ पे बहुत कम जनसंख्या है। अगर वही एरिया वाइज पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा, तो गोवा हो जाएगा। तो समझ में आ गया। तो इसी तरह हम लोग बेसिक चीज़ें भी साथ में डिस्कस करते हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा भी कुछ नॉलेज हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था। क्या पूछा जा रहा है कि 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र के बारे में कि किसने शुरू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने शुरू किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे। ठीक है, महान जो चिकित्सक चरक का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए कि ये बहुत बड़े चिकित्सक थे। ठीक है, जो आप सुनते होंगे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, तो चरक का ही देन है। तो इनके बारे में ही पूछा जा रहा है कि किसके दरबार में थे। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कनिष्क के। किसके दरबार में थे, कनिष्क के। ठीक है, ये कनिष्क के दरबार में थे। अगला सवाल पूछा गया है कि भारत में मेट्रो पुरुष, ठीक है, मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं। तो मेट्रो पुरुष की अगर बात की जाए तो श्रीधरन को मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। मेट्रो पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो श्रीधरन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, भारत जब स्वतंत्र हुआ यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो कि क्या थे, भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता को याद रखना है कि ये सन 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है,
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। अगला सवाल पूछा गया है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? ठीक है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ किसके बीच हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, मराठे थे वो और अहमद शाह अब्दाली, उनके बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? चेक की बात करें या फिर यानी कि अगर मान लीजिए जो चेक इशू हुआ आज के डेट में, तो कितना टाइम के लिए, या फिर बैंक से जो ड्राफ्ट बना वो कितने टाइम के लिए उसका वैलिडिटी होता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो 3 माह से यानी कि 3 महीने तक। ठीक है, 3 मंथ उसकी वैलिडिटी होती है, चाहे आप बात कर ले चेक की या फिर बैंक ड्राफ्ट का। तो जो डेट इशू होता है उस डेट के अनुसार आप 3 महीने के अंदर उसे एक्सचेंज करा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सबसे लंबा राष्ट्रीय राज्य मार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राज्य मार्ग की बात की जाए तो NH7 जो कि बनारसी से कन्याकुमारी तक जाती है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय राज्य मार्ग के बारे में कि जो सबसे लंबा है वो कौन सा है? तो NH7 है जो कि बनारसी से कन्याकुमारी तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया कि संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? जो संगमरमर है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि किसका चेंजिंग फॉर्म है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चुन्ना पत्थर का। चुन्ना पत्थर का ये क्या है? परिवर्तित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा रहा है तो इसका आपको मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में जिनेवा है, वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? ठीक है, चौरी चौरा जो है एक कांड हुआ था जिसमें क्या किया गया था कि पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी। तो उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या किया था? अपना एक आंदोलन स्थगित कर दिया था। वो आंदोलन कौन सा था? तो उसका नाम था असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी को मजबूरन बंद करना पड़ा क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था जिस वजह को। केरल के तट को क्या कहते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो केरल का तट है उसको क्या कहते हैं? तो जो केरल का तट है उसे मलाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मलाबार तट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि जेंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? ठीक है, जेंद अवेस्ता के बारे में पूछा जा रहा है। क्या नाम है? जेंद अवेस्ता। तो ये एक धार्मिक पुस्तक है, किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारसी। ठीक है, जो पारसी हैं उनका ये धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम है जेंद अवेस्ता। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? तो भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे पहले इसे कब गाया गया? तो इसका जवाब यहाँ पे होगा कि 1911 कि कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहली बार भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया। किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और इसकी अवधि कितना होता है? तो 52 सेकेंड इसकी अवधि होती है। नेक्स्ट है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही बेसिक सवाल है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या होता है? H2O। ठीक है, क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, H2O होता है पानी का रासायनिक सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? ठीक है, यानी कि जो अगर हम नेचर में देखें कि अगर पाया जाने वाला सबसे कठोर यानी कि सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा। ठीक है, ये जो हीरा होता है वो सबसे हार्ड होता है। अगला सवाल है कि समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? ठीक है, समुद्री जो जल है उसमें लवण की औसत मात्रा कितनी होती है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3.5%। कितना होता है? 3.5% समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 बीसी में। ठीक है, कब किया था? 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? ठीक है, भारत के संविधान के बारे में पूछा जा रहा है कि जो भारत का संविधान है वो कितने समय में तैयार हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। भारत को संविधान बनाने में कितना समय लग गया था? 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में
मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको हम लोग जानते हैं, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए हमारा जो संविधान बनाया गया तो उसमें अलग अलग देशों का संविधान पढ़ा गया और वहाँ की जो भी अच्छी व्यवस्थाएं थी जो लगा कि हमें अपने देश में रखना चाहिए, तो उन सब चीज़ों को अपने देश में भी अपने संविधान में लाया गया। तो वही सवाल पूछा जा रहा है कि जो मौलिक कर्तव्य है उसको किस देश के संविधान से लिया गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अमेरिकी संविधान, जो अमेरिका का संविधान है वहां से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। तो संविधान के उस धारा के बारे में पूछा जा रहा है कि उस धारा के कौन सा धारा है जिसके अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य के में जो राष्ट्रपति शासन है लगाने की सिफारिश करता है। तो सही जवाब क्या होगा, धारा 356। धारा 356 के तहत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों का खोज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे प्रोटॉन के बारे में पूछा जाए कि जो प्रोटॉन होता है उसका खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया। किसने किया था, रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर की अगर बात करें तो ये तारापुर में स्थापित किया गया। कहाँ पे किया गया, तारापुर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की। शांति निकेतन के बारे में पूछा जा रहा है कि जो शांति निकेतन है इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो सही उत्तर क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन का स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ। ठीक है, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो वो पूछा जा रहा है कि किस वर्ष से शुरू किया गया अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज देना। तो 1969 में। ठीक है, 1969 से शुरू किया गया अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज देना। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है। ठीक है, जो गौतम बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था तो उसको किस नाम से जो घटना हुई उसको क्या कहा जाता है। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो वहाँ पे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने देह का त्याग किया तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसने के शासन काल में हुआ। प्रथम बौद्ध काउंसिल के बारे में बात हो रहा है कि सबसे पहले कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा कि 483 बीसी में राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का पहला काउंसिल 483 बीसी में राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगला सवाल है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। जो सूर्य है उसके सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो 6000 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान होता है। आप देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी पूरा खौलने लगता है, तो समझ सकते हैं कि जो 6000 डिग्री सेल्सियस है वो कितना हाई टेम्परेचर होगा। तो हाई टेम्परेचर से हमें याद आया कि एक मीटर होता है जिसका नाम होता है पायरोमीटर। ठीक है, क्या नाम होता है, पायरोमीटर। तो जो पायरोमीटर होता है इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, जो हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, जो हाई टेम्परेचर होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है। ठीक है, जो सवाना घास का मैदान है, ग्रासलैंड, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका में है। कहाँ पे है, अफ्रीका में। आज के सेशन का लास्ट सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था कानून लगाई गई। ठीक है, लागू की गई। ये सवाल पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 73वां। जो 73वां संविधान का संशोधन हुआ उसके द्वारा ही पंचायती राज का व्यवस्था को लागू किया गया। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चन और जो भी बातें यहाँ पे आपको बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।